भगवान के राज्याभिषेक के बाद सब देवता लोग अपनी अपनी भगवान के राज्याभिषेक की शुभकामनाएं देने के लिए पधार रहे हैं। सबसे पहले वेद भगवान आए और उन्होंने अपनी कही। अब नहीं हाँ, सबसे पहले वेद भगवान आए और उन्होंने भगवान की वंदना करते हुए कहा, जय
सबके देखत वेदना विनती कीन उदार अंतर् ध्यानमय तम कहे ब्रह्म। वेदों का सार क्या है? जो वेदों ने भगवान की वंदना करी है, उस वंदना में जो वेद हमेशा भगवान का वर्णन करने की बात करते हैं कि नेति नेति नित निगम कही, ऐसा है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इससे अच्छी चीज ही है। हम अपने जीवन में किसी भी चीज को स्वीकार करें और अच्छाई की तरफ चले तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा क्या है, इन बातों की तरफ बढ़ते हैं। और जीवन में बुराइयों को स्वीकार कर लें तो इससे बुरा और क्या हम कर सकते हैं, ये करते हैं। लेकिन यहाँ वेद भगवान की ये वंदना जो वेदों ने वर्णन किया है, उसी के स्वरूप को थोड़ा सा और बदल दिया
कि जय सगुण निर्गुण। यद्यपि वेद ने निर्गुण स्वरूप की वंदना ज्यादा की है, लेकिन फिर भी जय सगुण, पहले सगुण को माना, क्योंकि यहाँ भगवान के सगुण स्वरूप के सामने उपस्थित जय सगुण निर्गुण, हो तो सगुण लेकिन महाराज आप निर्गुण हो, राम रूप। कैसे निर्गुण हो? बोले राम के रूप में। अनूप भूप शिरोमणि, राजा के स्वरूप में जो है आप विद्यमान हो, ऐसे भगवान आपकी जय हो। और दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल उज्ज्वल अने, आपने सगुण स्वरूप लेके रावण जैसे प्रचंड राक्षसों को अपनी भुजा बाहुओं के बल पे जो है समाप्त किया है। आपका अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, संसार के भार का हरण करने के लिए आपने अवतार लिया है। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, ऐसे प्रणत पाल दयाल भगवान श्री राम को हम संयुक्त शक्ति नमामि। महाराज हम आप जो शक्ति के समेत, माता सीता के समेत जो आप विराजमान हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये तो इसे कहना चाहिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो गया भगवान का कि सगुण स्वरूप का। अब आगे क्या कह रहे हैं कि महाराज आप सगुण स्वरूप में यहाँ विराजमान हो, लेकिन आपकी जो माया है वो तो क्या क्या नाटक होते हैं, तब विषम माया, आपकी जो माया, माया के दो स्वरूप है, एक सगुण माया, एक विषम माया। लक्ष्मण जी को उपदेश करने में भगवान ने कही तेई कर वेद सुनो तुम सौ विद्या पर अविद्या दो, एक विद्या और एक अविद्या दो होती है। तो जो अविद्या जनित माया है उसके लिए कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और यावस जीव पराभव कूपा, एक अत्यंत दुष्ट है और जो ये उस दुष्ट माया के चक्कर में फंस के जीव ये संसार में आता है, और एक दूसरे से दुख रूपा यावत जीव पराभव, एक नचई जग गुणवसिया की। एक माया का काम क्या है कि उस माया को संसार की सृष्टि करना, और वो कौन माया क्या कैसी सृष्टि करती है? प्रभु प्रेरित नहीं निज बंदा के, भगवान जैसी प्रेरणा करते हैं ऐसी सृष्टि की रचना कर देती है। तो विद्या और अविद्या में तब विषम माया असुर, जो अविद्या जनित माया है, नाथ नर अग जग हरे, इस संसार के मनुष्य, इसके देवता और असुर, इस को सृष्टि का कोई भी आदमी है, ये विषम माया आपके वशीभूत हो गए, नाथ नरक जग हरे, सबका हरण करती है। और तब क्या होता है? भव पंथ भ्रमत अमित दिवस काल कर्म गुणन भरे, जैसे उस माया के वशीभूत होकर कर्म करते हैं उसके अनुसार जो है अमित दिवस तक इस संसार रूपी सागर में इधर से उधर, उधर से इधर भ्रमण करते रहते हैं। जे नाथ करे करुणा मिलो के त्रिविध दुख ते निर्भय। प्रभु आपका प्रताप क्या है? आपका प्रताप क्या है कि जिसे आपने करुणा करके और देख लिया, वो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों से मुक्त हो जाता है। और भव खेद खेदन दक्ष हम कहूँ राम, हम कहूँ रक्ष राम नमामि। ऐसे तीन तापों को नाश करने वाले भगवान श्री राम, हम आपको प्रणाम करते हैं। दो छंदों में वेदों ने भगवान की इस प्रभुता का वर्णन किया। अब भगवान की प्रभुता का तो वर्णन हो गया, लेकिन ये सांसारिक जीव की प्रभुता का वर्णन क्या हुआ? जे ज्ञान मान विमत तब भय हरनि भक्ति न आदरी। अब संसार में आने के बाद
तो किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, और ज्ञानी होने के बाद क्या करा, विमुक्त तब भय हरण भक्ति नामनी, इस संसार के भय को हरण करने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करा। मोरे प्राण तने सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। भगवान ने यह उपदेश में कहा कि मेरे जनों में भी दो तरह के होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं और एक भक्त होते हैं। तो जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन कौन से प्रौढ़ तमें सम ज्ञानी, वो मेरे प्रौढ़ पुत्रों के समान है। प्रौढ़ पुत्र कौन से होते हैं कि माता पिता जिनका ख्याल तो रखते हैं लेकिन दूर से रखते हैं, हर बात का नहीं रखते हैं। लेकिन यदि छोटे बालक से का स्वरूप है तो बालक की हर बात का, हर के कहीं बैठा भी है बालक तो लुढ़क नहीं गया, यहाँ तक मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत समदास अमानी। बालक के समान, छोटे बालक के समान, जो मेरे अमानी हैं, जिनको बच्चों को इस बात का मान ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पलंग के किनारे पे आए और लुढ़क गए और नीचे गिर गए और लग गई चोट। तो ऐसे जो है क्या आपके भक्ति आपकी कर रहे हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा ये कुछ नहीं माना। तो ये ज्ञान मान विमत्त तव हरनि भक्ति न आदरी, आपकी भक्ति की जिसने जो आदर नहीं करा, ते पाए सुदुर्लभ पदार्थ परत हम देकर नहीं। ज्ञान के वशीभूत होकर, जो भगवान ने गीता में भी कही कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद में, ज्ञान की प्राप्ति से जो साधन मिलता है, रामायण में भी कहा गया कि राम बुझत सोई मुकुति गुसाई और अनिच्छित आवई बरियाई। क्योंकि गरुड़ जी महाराज ने पूछा ज्ञानी भक्ति अंतर केता सगल कहू प्रभु कृपा निकेता, ज्ञानी और भक्ति में क्या अंतर है। बोले ज्ञान क्या है कि ज्ञान के पंथ कृपान के द्वारा परत खगेश हो ही नहीं वाला। ये ज्ञान का पंथ जो है वो ऐसा है तलवार की धार के समान है कि इस धार पे सीधे गिरो तो भी कटोगे, और धार पे यदि पांव नहीं टिका, दाएं गिरे और बाएं गिरे तो भी नीचे ही गिरोगे। तो जे ज्ञान मान विमत्त तब वह हरनि भक्ति न आरी, ते पाई सुदुर्लभ पदार्थ प्रथम देखा तरी। ये देवताओं के से पदार्थों को अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त अपने पुण्यों को अर्जित करने के लिए देव शरीर प्राप्त करके उसका उपभोग करके वो वापस फिर इस पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो मोरे प्रौढ़ तन संज्ञानी और बालक समता समानी। भगवान ये कह रहे हैं इसी बात को, वेद यहाँ कह रहे हैं कि विश्वास करी कर दास आस परिहरी दास तब जे होई रहे। महाराज जो विश्वास, इस विश्वास से कि भगवान की भक्ति करके और सब कुछ मिलता है, ऐसे समझ के जो आपके दास हो रहे हैं, जब नाम तब बिनु सम तरही बबु राम सो सम राम। ऐसा विश्वास करके जो आदमी आपके नाम का जप करता है महाराज, ऐसे राम जी महाराज जो राम सो सम राम, ये जो राम जी की इनका दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है, ये खुद ही है। ऐसे प्रभु की हम वंदना करते हैं। जे चरण सर्व पूज राजेश्वर पर से मुझे बतनी नहीं। हे प्रभु आपके चरणों का क्या प्रताप है, ये तो आपके नाम का प्रताप रहा। आपके चरणों का क्या प्रताप है कि आपके चरणों की रही से अहिल्या तर गई और नख निर्गता मुनि बंदिता तैलो पावन सुसरी। आपके पांव के नाखून से इस जगत को पावन करने वाली गंगा का जो है उद्भव हुआ। तब कलश अंकुश कंज बन फिरत किंतक किंदले, आपके चरणों में चक्र, अंकुश, धनुष और वन में जो आप डोले उनके लगे हुए कंटक जो है, ऐसे इन चरणों को पद कंज दंड मुकुंद राम रमेश नित्य मयामय। हे प्रभु हम आपके ऐसे इन चरणों की नित्य साधना आराधन करते रहे। अव्यक्त मूल मना दे तर चारु निगमा गम गए।
हमारे निगम के हिसाब से जितना भी जो कुछ भगवान के बारे में वर्णन किया वो देते देते क्या क्या व्यक्त मूल जिसका वर्णन ही नहीं करा जा सकता, ऐसी इतनी बात कही। और पद जुगल मधुकट वेल अकेले जेई आते से ये संसार रूपी वृक्ष में लगने के बाद आप इस संसार रूपी वृक्ष के समान में इसमें दोनों तरह के मीठे और कड़वे फल लगते हैं। ऐसे जो इन संसार रूपी वृक्ष के फलों को आश्रित रहना चाहते हैं ते कहु जानो न ते ते पल्लवत फूलत नवदनित संसार विटप नमामय। इस संसार रूपी वृक्ष में जिसमें जो है पाप पुण्य ज्ञान भक्ति ऐसे फल लगते हैं, ऐसे प्रभु इस संसार रूपी वृक्ष के समान प्रभु हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। और जे ब्रह्म अजमत द्वैत मनोभव गम्य मन पर रहे, जो ब्रह्म जो मन से भी परे है अनुभव से भी मन पर ध्यावई, ऐसे का जो ध्यान करें ते ना 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 जे ब्रह्म अजमत द्वैत मनोभव गम्य मन पर ध्यावई, ऐसे ब्रह्म को जो जिसको हम ध्यान करते हैं ते कहो जानो नाथ हम तब सगुन जस गावई। महाराज आप ऐसे अजमत द्वैत मनोभव गम्य मन पर ध्यावई, मन बुद्धि वाणी से परे हो आप, ऐसे परे होने के बावजूद भी हम आपके सगुण यश को निर्गुण स्वरूप के छोड़ के आपके उस सगुण स्वरूप का हम निरंतर गुणगान करते। करना यतन प्रभु सदगुना कर देव ये वर मांगई। आप करुणा के समुद्रों और हम आपसे ये वरदान मांगते हैं सदगुना देव ये वर मांगई। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग गई। मन वचन और कर्म से अपने सारे विकारों का त्याग करके आपके चरणों का हम आपके चरणों में हम निरंतर प्रेम करते रहे। अब वेद भगवान जो प्रत्यक्ष भगवान की वाणी है वो जो है भगवान की वंदना करके इन बातों को कह रहे हैं। आज जीवन में पहला मौका है कि जब ये वेदों की वंदना को पढ़ा गाया और छोड़ दिया, लेकिन आज कुछ समझने का मौका आया। बड़ा भाग्यशाली दिन है कि वेदों ने भगवान की वंदना में क्या क्या कहा ये समझने का मौका। सबके देखत वेदना भगवान की समर जीतने के बाद रावण को मारने के बाद शंकर जी महाराज ने वंदना करी। तब उन्होंने कहा नाथ जबई कौशल बुरी हुई है कृपा सिंधु में आप वो दिगंत सहित उदार। महाराज आप राज्य पे बैठने के बाद में जो अपनी लीला के उदार चरित्र को करोगे महाराज मैं उस चरित्र को दर्शन करने के लिए आऊंगा। और इसी क्रम में शंकर जी महाराज अयोध्या पधारे और भगवान राम के सिंहासन आरूढ़ भगवान राम के दर्शन करके उनकी वंदना कर रहे हैं। और इस वंदना को कल की कथा में समावेश करेंगे।
रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव पवन सुत हनुमान जय जय श्री राम।